टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्लान बी क्या है? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। देखिए, अभी इमीडिएटली कहना तो सही नहीं है। पहले एक बार सारे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है वो पूरे गहराई तक जाती है, हर चीज़ की गहराई में जाती है। लोगों से जो जुड़ाव है वो अद्वितीय है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। जिस तरह से योजनाओं को धरातल पे उतारते हैं वैसा कोई सरकार नहीं उतार पाती। तो पूरी तरह आकलन करेंगे और हर तरह से, क्योंकि हमारा तो संकल्प ही देश को मजबूत करने का है, हमारा संकल्प ही आखिरी व्यक्ति तक योजनाएं पहुँचाने का है, उनको सक्षम बनाने का है। तो उस संकल्प में तो हम हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ और, आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? लास्ट आखिरी सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी जो है ये माना जा रहा था त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हिमाचल की अगर बात करें तो बिल्कुल भी हिमाचल में उसका निल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी दिखाई। देखिए, बिल्कुल ही नई एक पार्टी है जिसने अभी तक अपनी गवर्नेंस कहीं पर प्रूव नहीं करी है, बल्कि फेलियर्स ही रहे हैं। आप पंजाब के अंदर देखिए किस तरह से वहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल बॉर्डर वाला वो प्रदेश है उसके, और वहाँ पर चिंता इस बात के लिए हो जाती है। तो आप देख रहे हैं वहाँ पंजाब में क्या हालात हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्या करा इन्होंने, सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा बांटा ही इन्होंने। तो प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए ये कोशिश हर जगह करते हैं अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की, लेकिन हर जगह फेल हो रहे हैं। ये तो जश्न की तैयारी जो नतीजे निकल के थैंक यू सर। सर अभी राज्यवर्धन राठौर पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारी साथ इशिका के साथ सीधा वहां से दोबारा चलते हैं, एक बार दोबारा चलते हैं शिमला की ओर। सुजाता और अमनदीप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता और अमनदीप, आप दोनों को आवाज आ रही है? सुजाता और अमनदीप, आवाज आ रही है आप दोनों को? जी जी बिल्कुल। वहां पे क्या माहौल है? नेत्री बाहर आई नहीं आई? नेताजी बाहर आई नहीं आई अभी तक? जी सुजाता। नहीं, अभी नहीं आई है, लेकिन खबर ये है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, जो रुझान है वो थोड़े नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, उसके बाद वो आपसे औपचारिक रूप से बात करेंगी। लेकिन गहमा गहमी आप देख सकते हैं बढ़ गई है, और जो कार्यकर्ता है वो खासे उत्साहित हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, किस तरह के ये जो नतीजे आ रहे हैं, जो अभी रुझान है, उम्मीद है आपको कि ये जो आंकड़ा है वो रिजल्ट में बदल जाएगा और आप लोगों की सरकार? बिल्कुल बदलेगा और सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और रिजल्ट जो हम जो है 40 से प्लस सीटें ले जाएंगे, और ये 22-23 पर सिमट जाएंगे। और यदि 3 दिन के कोई इंडिपेंडेंट भी आते हैं तो भी ये 24-25 से ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। आप लोग कह रहे हैं 40 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। है ना कि लोग अभी जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजी हैं। जिस प्रकार से जैसे जैसे जो जीत के आएंगे वो सब यहाँ पहुँचते रहेंगे। आप शाम के टाइम देखेंगे यहाँ माहौल जो है कुछ अलग सा ही आपको नज़ारा नजर आएगा। उन्होंने अरेंज किया है कुछ ढोल लगा रहे हैं, मिठाई का बस जो कैंडिडेट जीत के आएंगे वो ढोल नगाड़े भी साथ ही लेके आएंगे। क्या मतलब क्या थोड़ा भरोसा कम था क्या? आप बताइए सर, क्या भरोसा कम था क्या? हमारा को पूरी उम्मीद है जी, पहले से भरोसा था, इसलिए जो है अच्छा ढोल नगाड़े तो हमारे चल के आते हैं साथ में जब जीत के आते कैंडिडेट। तो देखिए, लगता है प्रतिभा जी बाहर आ रही है, प्रतिभा सिंह बाहर आ रही है। हाँ बिल्कुल, करिए बात कीजिए, कोई नेता बाहर आ रहा है। बिल्कुल वो प्रतिभा सिंह बाहर आ गई हैं। 1 मिनट, हम थोड़ा चलते हैं। शायद वहाँ पे फ्रेम थोड़ा स्टिल हो गया है, दोबारा वहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे। सीधा वहाँ से चलते हैं अमनदीप के पास। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। अमनदीप, ओके अमनदीप, आवाज आ रही है आपको? अमनदीप कहाँ आप खड़े? वहाँ कोई एक्शन नहीं है सीएम के। अगर सीएम जीत गए लेकिन जी नो एक्शन, जीरो, नील बड़ा सन्नाटा। 22 दिखा रही है अभी। 22 आपके पास लेटेस्ट क्या है? जी देखिए, बाहर से ऐश्वर्या कोई एक्शन नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो बैठक लगातार चल रही है। सुबह से बैठक चल रही है। विनोद तावड़े जो है वो सब अंदर है, सुदान सिंह, संजय टंडन, सुरेश कश्यप, सब के सब अंदर हैं, और बैठक लगातार चल रही है। और बैठक में ये मंथन हो रहा है कि आखिरकार आगे बीजेपी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मार्जिन का वो बढ़ता जा रहा है, जो मार्जिन बढ़ता जा रहा है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इतने ज्यादा नहीं है कि बीजेपी उनसे संपर्क कर सके, अपनी सरकार को मेजोरिटी में ला सके। तो इसलिए चिंता का विषय बना हुआ है, चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, ये थोड़ा मंथन और चिंता पहले कर लेनी चाहिए थी। सर आप कुछ कह रहे
रहे थे जी, बताइए। मैं एक बात कहना चाह रहा था गुजरात कनेक्शन में कि गुजरात में हिमाचल हो रहा था, मुझे लगा हिमाचल बोल रहे हैं, बोलिए। कोई बात नहीं, बोलिए। ओके मैं ये कह रहा गुजरात में एनालिसिस की क्या हो गया ऐसे नहीं है। गुजरात में वहाँ तो इतिहास रच दिया। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बात कह रहा हूँ कि गुजरात में जो गुजरात की अस्मिता है, गुजरात का जो प्राउड है, वो मोदी जी हैं और उन्होंने इतना काम किया है कि इतना डोमिनेंट है कि वहां पे कोई फाइट होएगी भी नहीं। अच्छा, सुचरिता एनालिसिस करें हमारी ओवरऑल पिक्चर के लिए। सुचरिता, ओवर टू यू सुचरिता। बिल्कुल, जरा तस्वीर एक बार दिखा देते हैं, और तस्वीर थोड़ा गणित के जरिए, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हिमाचल में एक फाइट अभी भी बनी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 26 पर, कांग्रेस 39 पर। ये 1 घंटे पहले तक अगर आप तस्वीर देखते तो बिल्कुल बदली हुई थी, ऐसा लग रहा था बीजेपी शायद सरकार भी बना ले अपने दम पर भी, लेकिन आंकड़े पिछले 1 घंटे में कैसे पलट गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वोट शेयर भी बहुत जरूरी है, दोनों पार्टियों का वोट शेयर लगभग एक जैसा है, लेकिन सीटों में 11 से 13 तक का फर्क लगातार आता जा रहा है जब तक रिजल्ट सील नहीं हो जाते हैं। बीजेपी 26 पर, कांग्रेस देखिए किस तरह से अभी 39 पर नजर आ रही है, और अन्य के खाते में कोई नहीं, यानी दो निर्दलीय अभी 4 नजर आ रहे थे, वो भी शून्य हो चुके हैं, और वो ऐसा लग रहा है वहां पर लीड कांग्रेस ने ले ली है, बीजेपी 26 पर है। तो ये हिमाचल प्रदेश की इस वक्त तस्वीर है जहां पर थोड़ी देर पहले तक क्लोज फाइट थी। अब गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं, गुजरात जहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, सबसे बड़ी विक्ट्री बीजेपी के लिए गुजरात में 127 का रिकॉर्ड था, लेकिन अब देखिए कि कहां 150 पार पहुंच रही है गुजरात बीजेपी। 2022 में 152, 2017 में देखिए 99 पर थी, और किस तरह का एक अपवर्ड ट्रेंड 152 पर आ रही है। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, जो आप अगर हिमाचल के नंबर दिखाएं, हिमाचल के नंबर दिखाइए, और मुझे अभी भी लग रहा है हिमाचल कि ओपन फाइट है, क्योंकि हिमाचल में सुचरिता, अगर हिमाचल दिखाते, सुचरिता गरिमा जरा दिखाई हिमाचल के नंबर। तो हिमाचल में ये आंकड़े हैं, और लग रहा है आपको कि गैप देख के कि 13 सीट है, मतलब सर्टेन हो गई। सर्टेन नहीं है, अभी भी मेरे जो सूत्र हैं मुझे बता रहे हैं कि 10 ऐसे सीट है जहां पे लड़ाई 1000 वोट से कम के अंतर पर चल रही है, 1000 वोटों से कम, और वो है बिलासपुर, भटियाट, बंजर, झंडूता, इंदौरा, फतेहपुर, धर्मपुर, रामपुर, शिल्ली, श्री रेणुका जी और सुंदरनगर। यहां पे 1000 से कम वोटों का गैप है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 10 सीटें आप कह रहे हैं, 10 यहाँ पर अभी 26 पर है बीजेपी और कांग्रेस। मैं ये नहीं कह रहा वो 10 सीटें ऐड भी कर ले, वो विकल्प नहीं बनता है, मगर मैं कह रहा हूं कि ये और आधा घंटा लगेगा इसको क्लियर होने के लिए पिक्चर। हिमाचल में वोट शेयर इतना करीबी है, बिल्कुल आसपास है, लेकिन सीट्स पर, और बीजेपी जैसी पार्टी तो पोल मैनेजमेंट, सीट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। फिर भी बीजेपी को 33 नहीं मिलेंगे, they could have fared better, मगर उनको 33 सीटें चाहिए गेम में रहने के लिए। अभी 33 सीटें नहीं है इनके पास, सिंपल बात। लेकिन अभी नहीं है ना अर्नब, लेकिन अभी जो आपने 10 सीटों की बात की, अगर उस 10 सीटों में से आधी भी बीजेपी की तरफ चली जाती है तो दे आर समवेयर अराउंड 30, और वहां पे वो कम आता है, और वहां पे फिर वो निर्दलीय है 3। आप देख रहे हैं बीजेपी अगर 30 का फिगर टच कर लेती है, और वो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं ना कि आम आदमी पार्टी ने कोशिश नहीं की, नहीं तो बीजेपी सरकार बना लेती है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।